अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो नए दोस्त होते हैं उन्हें पक्का दोस्त क्यों नहीं माना जाता है। पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री जो है वांगी, वो भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत से अपने दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांगी अफगानिस्तान गए। काबुल में उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। कई लोग कह रहे हैं कि चीन के विदेश मंत्री 2 दिन पहले भारत आए, आज देखो पाकिस्तान चले गए, तो यानी चीन भारत को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान का साथ चीन कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर इस बात को समझिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चीन से क्यों दोस्ती के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना जब वो पाकिस्तान जा रहा है। तो में चीन, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और भारत ये वाला हिस्सा और फिर उधर अफगानिस्तान। चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिसे CPEC भी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं चीन से होता हुआ, ये POK से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, बलूचिस्तान से निकलता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। भारत ने इसका हमेशा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो नए दोस्त होते हैं उन्हें पक्का दोस्त क्यों नहीं माना जाता है। पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री जो है वांगी, वो भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। हम आपको इस पर चाणक्य नीति बता रहे थे कि ऐसे दोस्त जो दुश्मन रहे हों उनके करीब भी जाइए तो आग की तरह उनसे संभल कर रहिए। यहां तक कह दिया वांगी ने कि चीन भारत को अपना खास साझेदार बनाएगा और चीन SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी के आने से खुश है। इन खबरों को देखकर यही लगा कि अब चीन भारत से दोस्ती चाहता है और शायद अब सूरत धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत से अपने दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांगी अफगानिस्तान गए। काबुल में उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया, एक समिट कर डाला तालिबानियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। इस सम्मेलन की आखिरी बैठक 2023 में हुई थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए थे। हालात ये हो गए थे कि अपने निवेश पर खतरा देखते हुए चीन ने इस झगड़े से खुद को पीछे खींच लिया था। लेकिन इसके बाद 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हमारा यानी भारत का समर्थन किया। इस बात ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींची और शायद उसने ये सोचा कि अगर अफगानिस्तान भारत के पक्ष में चला गया तो उसका 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट मुश्किल में पड़ जाएगा। इसी के बाद मई महीने में ही चीन ने पाकिस्तान और तालिबान को साथ लाने की कोशिश शुरू की। बीजिंग के एक अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें तालिबान को बुलाया गया। 2022 के बीच चीन के विदेश मंत्री पहली बार काबुल आए। सबसे बड़ा मजाक यह है कि इस समिट का पूरा फोकस आतंकवाद के मुद्दे पर था। चीन की मौजूदगी में यह तय हुआ कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। अब इस एक वाक्य में अपने आप ही चुटकुला है। सोचिए, पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ेगा। अगर ये आतंकवाद से लड़ेंगे तो आतंकवाद के कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। असल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का आरोप है कि तालिबान उन आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है जो उसके देश पर हमला कर रहे हैं। इनमें एक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरा है बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इन्हें अफगानिस्तान से मदद मिलनी बंद हो जाए तो ये संगठन खत्म हो जाएंगे। जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की का कहना है कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि चीन ने इस मुद्दे पर दोनों देशों को एक साथ काम करने की नसीहत दी और यह कहा कि तालिबान पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने में जो मदद कर सकता है वो करे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि चीन आखिर इनकी लड़ाई को रुकवा रहा है? तो इससे आपको मैं जरा बड़ी स्क्रीन पर चलकर एक बार फिर से दिखाती हूं। अगर आप ये जो नक्शा बड़ी स्क्रीन पर आने वाला है इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस नक्शे में चीन, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और भारत ये वाला हिस्सा और फिर उधर अफगानिस्तान। चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिसे CPEC भी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं चीन से होता हुआ, ये POK से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, बलूचिस्तान से निकलता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। भारत ने इसका हमेशा से विरोध किया क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर पेशावर होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में पहुंच रही है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से से जा रही है और फिर पेशावर होते हुए ये बलूचिस्तान के हिस्से में आकर ग्वादर पोर्ट पर यहां पर खत्म होती है। अब चीन चाहता है कि CPEC का दूसरा चरण लागू।
दूसरे चरण का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पेशावर से इस सीपीसी को अफगानिस्तान के काबुल से जोड़ दिया जाए। पेशावर से काबुल। तो ये आप समझिए, अब फेज 2 में चीन ये चाहता है और इसीलिए वो चाह रहा है कि ये जो ट्राइलैटरल समिट आप देख रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का, वो दरअसल सीपीईसी को नजर में रख के ही चीन आगे बढ़ा रहा है। ये सबसे, जिसे आप कह सकते हैं, फ्लैगशिप इस वक्त कार्यक्रम है चीन का, ये सीपीईसी, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। हालांकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से अफगानिस्तान से ज्यादा चीन को फायदा होगा। चीन इसके तहत हाईवे, रेल, ऊर्जा प्रोजेक्ट, पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएगा और उनके लिए वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा। और जब वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा तो उसे वहां लाखों करोड़ों रुपए के प्राकृतिक संसाधन दबे हुए मिलेंगे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान की जमीन के नीचे $3 ट्रिलियन, जब आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे, जहां पर ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं, सोना, तांबा, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स, कीमती धातुएं, लोहा अफगानिस्तान की जमीन में। और इसीलिए तो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे चूंकि $3 ट्रिलियन यानी 258 लाख करोड़ रुपए का तांबा, सोना, लोहा, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स, कीमती धातुएं हो सकती हैं। इसके अलावा इसी पर चीन की नजर है। इसके अलावा चीन अफगानिस्तान में सीपीईसी का विस्तार करेगा। वो भर भर के उसे लोन भी देगा और जब तालिबान इस लोन को चुका नहीं पाएगा तो इसके बदले में चीन उस पर दबाव बनाकर उसकी भौगोलिक स्थिति का भी इस्तेमाल कर सकता है। यह अफगानिस्तान को समझना है, लेकिन यहां तो समिट चल रहा है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो अफगानिस्तान पश्चिम में, अगर आप देखें, ईरान ये वाला हिस्सा पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं हिस्सा, ये ईरान है पश्चिमी हिस्से में, फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ये किर्गिस्तान। अफगानिस्तान पश्चिमी में ईरान से और उत्तर में मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है, यानी ये चीन के लिए एक पुल की तरह हो सकता है। चीन के लिए अफगानिस्तान एक पुल बन सकता है। पेशावर से लेकर अगर अफगानिस्तान तक आता है तो ये पूरा इधर जो मिडिल ईस्ट है, मध्य एशिया से जुड़ जा सकता है, यानी ये चीन के लिए एक पुल की तरह हो सकता है। और यही वजह है कि चीन अब एक नया त्रिकोण बना रहा है जिसमें उसके साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान होंगे, तो इससे उसको फायदा मिलेगा। वैसे में कई लोग कह रहे हैं कि चीन के विदेश मंत्री 2 दिन पहले भारत आए, आज देखो पाकिस्तान चले गए, तो यानी चीन भारत को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान का साथ चीन कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर इस बात को समझिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चीन से क्यों दोस्ती के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना जब वो पाकिस्तान जा रहा है। तो बॉस, ये जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जैसे हमने अमेरिका के कहने पर रूस से दोस्ती तोड़ दी क्या, और ये कहा क्या कि अमेरिका अपनी जगह और रूस से दोस्ती अपनी जगह, कहा ना हमने कि भाई रूस से हमारे अपने संबंध हैं, अमेरिका से अपने हैं। वैसे ही हम ये क्यों उम्मीद करें कि चीन भारत से दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ लेगा। भाई अभी रिश्ता सुधारने की शुरुआत हुई है। दोनों दोस्त ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम चलो दोस्त बन जाएं। अभी से पाकिस्तान को कोहनी मार दें, और उसको कोहनी ना मारने की और बड़ी वजह भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन चीन भी एक कदम एकदम से पाकिस्तान को साइड नहीं लगा सकता, क्योंकि पाकिस्तान को चीन ने भर भर के कर्जा दिया हुआ है। पाकिस्तान को चीन ने $29 बिलियन यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। सीपेक के जरिए चीन ने पाकिस्तान में $60 अरब यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो 7.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में चीन के फंसे हुए हैं। अब कैसे उनको कोहनी मार देंगे बॉस। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे के बाद पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन अचानक उनका जहाज जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में लैंड हुआ तो सब चौंक गए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान की तालिबानी शासन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वांग यी के पीछे पीछे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी काबुल पहुंचे। ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था, क्योंकि इस संबंध में काबुल ने विस्तृत जानकारी पहले साझा नहीं की थी। ऐसे में साफ था कि काबुल में वांग यी के अलावा इशाक डार का पहुंचना जल्दी में बनाई गई योजना का हिस्सा था। खैर, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि काबुल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी,
चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच वार्ता होगी। यह त्रिपक्षीय वार्ता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा भी कर रहे हैं कि पहले यह बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो वांग यी का प्लेन इस्लामाबाद की जगह काबुल में लैंड हुआ? आखिर चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या साठगांठ हो रही है? क्या साउथ एशिया की ये जियोपॉलिटिक्स भारत के लिए किसी उभरती हुई नई चुनौती का संकेत है? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। चीन के विदेश मंत्री का काबुल पहुंचना एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। वे पहले इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच उन्होंने भारत से सीधे पाकिस्तान जाने से परहेज किया। अब काबुल में त्रिपक्षीय बातचीत का मुख्य मुद्दा सीपीईसी प्रोजेक्ट का विस्तार ही हो सकता है। यह आर्थिक गलियारा पहले चीन से पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक गया। उसके बाद कुछ समय पहले ही चीन ने इससे अफगानिस्तान को भी जोड़ने की पहल की, जिस पर अफगानिस्तान ने भी अपनी सहमति जताई थी। इसे लेकर चीन और अफगानिस्तान का एग्रीमेंट भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन के बाद ही हुआ था। अब चीन के विदेश मंत्री खुद इसे लेकर काबुल पहुंचे हुए हैं, जो चीन में सीपीईसी प्रोजेक्ट से जुड़े पोलित ब्यूरो के मेंबर भी हैं। सीपीईसी प्रोजेक्ट के विस्तार से जुड़ा यह एग्रीमेंट अचानक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिनों के बाद हुआ था। इस एग्रीमेंट की टाइमिंग और इसकी बारीकियों पर अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि एग्रीमेंट ऐसे वक्त पर हुआ था जब पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा से लगते बलूचिस्तान की बलोच लिबरेशन आर्मी और बलूच नेताओं ने इसे पाकिस्तान से आजाद घोषित किया था। बीएलए मूवमेंट्स और बलूचों के इस मुक्ति आंदोलन के पीछे अफगानिस्तान का हाथ बताया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि इसे पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने के लिए वो बैकडोर सपोर्ट भी देता रहा है। उसी के उकसावे पर और चढ़ावे पर बलूच विद्रोही लंबे समय से चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट के बलूचिस्तान के करीब तक पहुंचने का विरोध करते रहे हैं। कई बार बीएलए के लड़ाके इस प्रोजेक्ट में लगे चीनी कर्मचारियों पर हमले भी कर चुके हैं। अब जरा इस गेम प्लान को समझिए, जिसमें अफगानिस्तान की तालिबान सरकार फंस चुकी है, और न सिर्फ फंस चुकी है बल्कि बलूचिस्तान के मुक्ति आंदोलन को भी खतरे में डाल चुकी है। दरअसल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान को शामिल करने को लेकर दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि ऐसा करके चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और बलूचिस्तानी नेताओं के बीच दरार पैदा करने की कोशिशें की हैं। अब बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान में पहले की तरह सीपीईसी प्रोजेक्ट पर शायद हमले ना कर पाए, क्योंकि अब अफगानिस्तान खुद इसमें शामिल हो रहा है। अगर बीएलए ने कुछ ऐसा करने की सोची तो अब तक उसे समर्थन कर रही अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार उसे आंखें दिखा सकती है। अफगानिस्तान को शायद चीन की यह शातिर चाल समझ में नहीं आ रही और वो उसके जाल में फंसता जा रहा है। चीन ने उसे जो चाशनी चटाई है उसके मुताबिक वो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसकी सहायता करेगा। यह अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा झांसा साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बलूच विद्रोहियों के सिर से तालिबान का हाथ हटने के बाद चीन और पाकिस्तान पहले इनके अलगाववाद की मुहिम को पूरी तरह से कुचल दें और फिर अफगानिस्तान से भी मुंह मोड़ लें। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का यह नया गठजोड़ भारत के लिए कई तरह से खतरनाक साबित हो सकता है।